सुबह की हल्की धूप जेल की ऊंची दीवारों पर गिर रही थी और आरफ सिंह अपनी कोने वाली खिड़की में बैठा सोच रहा था कि किस तरह जिंदगी उसे इतनी बेरहम बना गई। जेल का सन्नाटा उसे घेर रहा था। हर कोने से लोहे की खटखट और कैडी की धीमी सिसकियां सुनाई देती थी, लेकिन आज उसका मन उन आवाज़ों में नहीं उलझा, बल्कि उसकी यादों की लहरें उसे भीतर से तोड़ रही थीं। आरफ की आंखें उसी खिड़की की तरफ देख रही थीं जिससे कभी धूप अंदर आती थी और उसका दिल उस रोशनी में कभी खुश रहता था। अब वो रोशनी भी उसे दोषी महसूस कराती थी, क्योंकि वहां वो अकेला खड़ा था, किसी का हाथ थामने वाला कोई नहीं था। उसके मन में अवनी की यादें घुलकर उसके दिल में खालीपन पैदा कर रही थी, जो हर दिन गहरा होता जा रहा था। वो याद कर रहा था कि कैसे उन्होंने बचपन में साथ सपने बुने थे, कैसे उसने उसे अपनी छोटी छोटी खुशियों में शामिल किया था और कैसे एक छोटी सी बात ने सब कुछ बदल दिया। वो याद कर रहा था उस रात को जब सब कुछ उसके हाथ से फिसल गया, जब गुस्सा, मोहब्बत और अहंकार ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ने उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। वो याद कर रहा था कैसे अवनी उसकी दुनिया थी और कैसे उसने अपने हाथों से उस दुनिया को तोड़ दिया। जेल में हर सुबह सायरन की आवाज़ उसके कानों में किसी चेतावनी की तरह गूंजती थी और हर शाम की खामोशी उसे अपनी गलती का एहसास कराती थी। वो सोचता था कि लोग उसे सिर्फ अपराधी मानते हैं, पर असल में वो खुद को हर रोज़ दोषी महसूस करता था। जेल की ठंडी दीवारें उसके अंदर की आग को नहीं बुझा सकती थीं और उसके दिल में जो पछतावा था वो उसे और ज़्यादा जकड़ रहा था। हर दिन वो वहीं बैठकर कागज़ पर कुछ लिखता और फिर उसे फाड़ देता, क्योंकि उसे पता था कि वो चिट्ठियाँ अवनी तक कभी नहीं पहुँच सकती। वो लिखता कि वो उसे कितना प्यार करता था, कितना पछताता था और कैसे उसने अपनी गलती से न केवल अपनी ज़िंदगी बल्कि अवनी की ज़िंदगी भी बदल दी। उसे याद था कैसे वो अदालत में खड़ा था, वकीलों के शब्द सुन रहा था और जज की घोषणा सुनते ही उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। उसे उम्र कैद की सज़ा मिली थी, लेकिन असल सज़ा वो अपने दिल के अंदर महसूस कर रहा था, जो हर दिन उसका पीछा कर रही थी। जेल की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा कि आसमान वही है, धूप वही है, पर अब उसके लिए सब कुछ अधूरा और खाली लग रहा था। वो सोचता था कि क्या अवनी ने उसे माफ़ किया होगा, या उसने कभी उसे याद किया होगा, या क्या अब भी उसके दिल में वही गुस्सा और निराशा है जो उसने खुद पैदा की थी। उसकी यादों में हर लम्हा एक कहानी बन चुका था, हर दृश्य उसके मन में धड़कनों के साथ जुड़ गया था और वो खुद से सवाल करता था कि क्या समय को वापस लाया जा सकता है, क्या वो अपनी गलती सुधार सकता है, या बस सज़ा भुगतता रहना ही उसका भाग्य है। वो याद कर रहा था अपनी माँ सुजाता को, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी माँ ने उसे हमेशा सच्चाई और माफ़ी की राह दिखाई थी, लेकिन वो रास्ता हमेशा उसकी पहुँच से बाहर रहा। उसने याद किया कि कैसे उसकी माँ ने जेल से पहले उसे प्यार और ममता का सबक दिया था और कैसे उसने अपनी गलती और अपराध की सज़ा भुगतते हुए भी उस प्रेम को नहीं समझा। हर दिन जब जेल की सलाखों के पीछे धूप आती, उसे लगता कि शायद यही उसकी आखिरी रोशनी है, और वो उससे भी भागना चाहता था, क्योंकि इस रोशनी में उसे अपनी असफलता और अपराध की परछाई साफ दिखती थी। जेल की दीवारें उसके लिए सिर्फ लोहे की नहीं, बल्कि उसके अपने अपराध और पछतावे की प्रतीक बन चुकी थीं। वो सोचता था कि जीवन ने उसे सिखाया कि मोहब्बत और गुस्सा साथ नहीं चल सकते, और अगर एक बार गलती हो जाए तो उसकी कीमत बस अकेलेपन और दर्द में चुकानी पड़ती है। आरफ की आंखें बार बार उसी खिड़की को देखती जहाँ से कभी अवनी की हंसी सुनाई देती थी, और अब वही जगह उसे हर दिन याद दिलाती थी कि वो सब कुछ खो चुका है। उसने सोचा कि शायद अब समय उसकी गलती को कभी माफ़ नहीं करेगा, शायद अब उसकी मोहब्बत सिर्फ यादें ही बनकर रह गई है और उसे अब केवल पछतावा और सन्नाटा ही मिले। हर दिन वो उसी खिड़की के पास बैठता, अपनी गलती पर रोता और सोचता कि अगर वो कभी समय को पीछे ले सकता तो वो वही रात बदल देता, वही कदम वापस लेता और वही गलती नहीं करता। लेकिन अब समय पीछे नहीं आता और उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा भुगतनी थी। उसे याद आया कि कैसे अदालत ने उसे दोषी ठहराया, कैसे जेल की सलाखों के पीछे उसकी आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी और कैसे हर दिन उसकी यादें उसे पीड़ा देती थी। उसने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत अवनी के लिए अब कोई राहत नहीं है, सिर्फ एक दुख भरी याद बन गई है जो उसके दिल में हर रोज़ बढ़ती जा रही है। जेल की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती थी और उसे महसूस होता था कि उसके अंदर की आग अब बुझ गई है, पर उसकी आत्मा की जलन कभी नहीं खत्म होगी। वो याद कर रहा था कैसे अवनी की आंखों में पहले प्यार और भरोसा था और अब वही आंखें उसकी अपराध की वजह से खाली और उदास हैं। हर शाम जब जेल की खिड़की से सूरज की किरणें आती, वो खुद से कहता कि यही उसकी आखिरी रोशनी है और उसे उस रोशनी के साथ जीना और मरना होगा।
उसकी यादों में अवनी की हर हंसी, हर शब्द, हर मुस्कान बस एक दर्द बनकर रह गई थी और उसे लगता था कि अब उसकी मोहब्बत सिर्फ एक सज़ा बनकर रह गई है। वो सोचता था कि जीवन ने उसे सिखाया कि कोई भी अपराध सिर्फ बाहर के कानून से नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा से भुगतना पड़ता है। हर रात जब जेल में सन्नाटा छा जाता, आरफ की आत्मा भीतर ही भीतर रोती, अपनी गलती के लिए खुद को कोसती और सोचती कि वो अब कभी भी अवनी की दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। वो याद कर रहा था हर उस पल को जब उसने अपने गुस्से और मोहब्बत के बीच संतुलन खो दिया था और अब उसका अपराध उसकी दुनिया बन चुका था। उसकी आंखों के सामने हर रोज़ वही खिड़की, वही धूप, वही सलाखें थीं और उसे महसूस होता था कि अब उसकी मोहब्बत अवनी के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गई है जो उसे हर दिन तोड़ती रहती है। जेल के इन वर्षों में उसने अपने अपराध की गहराई को महसूस किया और समझा कि सज़ा सिर्फ बाहर से नहीं आती बल्कि हर दिन अपने भीतर महसूस होती है। उसने अपने जीवन की हर खुशी, हर सपने, हर उम्मीद खो दी थी और अब केवल पछतावा और दर्द ही उसका साथी था। आरव हर दिन वहीं बैठकर सोचता कि अगर वह समय को बदल सकता तो वह वही रात बदल देता, वही कदम वापस लेता और अवनी को अपना दर्द नहीं देता। लेकिन अब समय लौटकर नहीं आता और उसे अपने अपराध की सज़ा केवल अंदर महसूस करनी थी। उसकी यादों में अवनी की हंसी उसकी आत्मा को चीरती थी और उसे हर दिन याद दिलाती थी कि उसने अपनी मोहब्बत और विश्वास दोनों को खो दिया है। जेल की खिड़की से वह बाहर देखते हुए सोचता कि जीवन ने उसे सिर्फ सबक दिया है और यही सबक उसे हर रोज़ मरने और जीने के बीच फंसा कर रखता है। उसने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत अब अवनी के लिए कोई राहत नहीं, सिर्फ एक याद बनकर रह गई है जो उसे हर रोज़ दर्द देती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जेल की दीवारों से टकराती, आरव को एहसास होता कि ये रोशनी उसकी आखिरी उम्मीद भी ले जाएगी, क्योंकि अब उसकी मोहब्बत और पछतावा दोनों उसके अंदर कैद हैं। वह सोचता कि शायद यही उसका भाग्य था, प्यार करना, गलती करना और सज़ा भुगतना। उसकी आत्मा हर दिन टूटती, हर दिन रोती और हर दिन अपने अपराध के लिए खुद को कोसती। उसे याद है कैसे अवनी की आंखों में पहले भरोसा और प्यार था और अब वही आंखें खाली और उदास हैं। उसकी मोहब्बत अब अवनी के लिए सिर्फ एक याद बन गई थी और उसे एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार से सज़ा बनकर रह जाता है। जेल की खिड़की से वह बाहर देखते हुए सोचता कि जीवन ने उसे सिर्फ सबक दिया है और यही सबक उसे हर रोज़ मरने और जीने के बीच फंसा कर रखता है। उसने महसूस किया कि उसकी मोहब्बत अब अवनी के लिए कोई राहत नहीं, सिर्फ एक याद बनकर रह गई है जो उसे हर रोज़ दर्द देती है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जेल की दीवारों से टकराती, आरव को एहसास होता कि ये रोशनी उसकी आखिरी उम्मीद भी ले जाएगी, क्योंकि अब उसकी मोहब्बत और पछतावा दोनों उसके अंदर कैद हैं। वह सोचता कि शायद यही उसका भाग्य था, प्यार करना, गलती करना और सज़ा भुगतना। उसकी आत्मा हर दिन टूटती, हर दिन रोती और हर दिन अपने अपराध के लिए खुद को कोसती। उसे याद है कैसे अवनी की आंखों में पहले भरोसा और प्यार था और अब वही आंखें खाली और उदास हैं। उसकी मोहब्बत अब अवनी के लिए सिर्फ एक याद बन गई थी और उसे एहसास हुआ कि कभी कभी प्यार सिर्फ सज़ा बनकर ही रह जाता है। जेल की खिड़की से वह बाहर देखते हुए सोचता कि जीवन ने उसे ये सबक दिया है कि अपराध केवल कानून से नहीं बल्कि अपने दिल और आत्मा से भुगतना पड़ता है। हर दिन, हर पल उसकी आत्मा उसकी गलती को ताड़ती रही, उसकी हर सांस में पछतावा घुला रहता और हर धड़कन उसके भीतर छुपे दर्द को जगाती। आरब अब केवल एक शरीर नहीं था, बल्कि उसका अपराध उसकी पहचान बन चुका था और वह जानता था कि जेल की सलाखें सिर्फ उसके हाथ पांव को नहीं रोक रही थीं, बल्कि उसकी यादों, उसकी मोहब्बत और उसकी आत्मा को भी कैद कर रही थीं। उसने देखा कि हर नए कैदी की आने वाली उम्मीदें और उनके सपने उसकी आंखों में पुराने जख्मों की तरह खून छोड़ जाते थे, क्योंकि वह जानता था कि कभी उसने वही उम्मीदें और विश्वास तोड़ा था। वह अपनी यादों में खोया जाता, अवनी की हंसी और उसकी आवाज़ के टुकड़े उसके कानों में गूंजते। कभी कभी वह खुद से पूछता कि क्या अवनी अब भी उसे याद करती होगी, क्या उसके दिल में उसके लिए कोई जगह बची होगी, या उसकी मोहब्बत बस एक अधूरी कहानी बनकर रह गई है। जेल की दीवारों के पीछे हर धूप की किरण, हर बरसात की बूंदें उसे उसकी गलती की याद दिलाती और वह जानता था कि अब उसे किसी से दया या माफ़ी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। समय गुजरता गया, लेकिन आरव की आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी हर सुबह उसी खिड़की पर बैठता, सूरज की पहली किरण का इंतजार करता और सोचता कि क्या आज कोई संकेत आएगा, क्या कभी अवनी की यादों में वह लौट सकता है।
लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वह महसूस करता कि उसकी मोहब्बत अब सिर्फ एक बोझ बन चुकी है, और समय ने उसे सिखा दिया कि कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबक सिर्फ दर्द और अकेलापन होता है। एक दिन जेल में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया, हर सांस कठिनाई से आई और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब वो अपनी आखिरी परीक्षा दे रहा है और इस बार कोई वकील या न्यायालय नहीं बचा सकता। आरव ने अपनी आखिरी ताकत से खिड़की की तरफ देखा, बाहर की दुनिया को महसूस किया, जैसे वो वहां से कुछ अंतिम संदेश भेज सकता है। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठियां थीं जो उसने सालों तक फाड़ कर रखी थीं, और अब वो सोच रहा था कि शायद ये चिट्ठियां उसकी आत्मा के लिए एक आखिरी मोमबत्ती है। आरव ने धीरे धीरे अपने दिल की बातें लिखनी शुरू की। अपने पेन के हर शब्द में पछतावे, मोहब्बत और अधूरी ख्वाहिशें घुली हुई थी। उसने लिखा कि उसने अवनी से मोहब्बत की थी, उसे खो दिया और अब केवल अपनी गलती की कीमत चुका रहा है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें कमज़ोर पड़ रही थीं, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उसने लिखा कि जीवन ने उसे सिखाया कि कभी कभी अपराध केवल बाहर के कानून से नहीं बल्कि अपने भीतर की दीवारों से भुगतना पड़ता है, और यही उसका सबसे बड़ा सबक है। कुछ देर बाद आरव ने अपनी आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। धूप हल्की थी, हवा में बारिश की बूंदें थीं और उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, जैसे उसने अपनी आत्मा के भीतर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया हो। उसने महसूस किया कि अब उसे किसी से उम्मीद नहीं करनी, न किसी माफ़ी की, न किसी प्यार की। बस अपने भीतर की सज़ा को पूरा करना ही उसका भाग्य था। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगीं, दिल की धड़कनें धीमी होती गईं और उसकी आत्मा अब उन दीवारों से मुक्त हो गई जो उसे जिंदगी भर जकड़े रखी थी। जेल की खिड़की से अब सिर्फ हल्की धूप और ठंडी हवा आती थी और बाकी सब सन्नाटा था। आरव की कहानी अब बस यादों में और जेल की दीवारों में रह गई थी। लोग कहते हैं प्यार मरता नहीं, लेकिन कभी कभी मोहब्बत सिर्फ सज़ा बनकर रह जाती है, और यही आरव की कहानी थी। उसकी मोहब्बत, उसका पछतावा और उसका दर्द अब सलाखों के पीछे नहीं बल्कि हर उस दिल में रह गया जो कभी सच्चाई और प्यार की तलाश में था। जेल की खिड़की अब खाली थी, लेकिन उस खिड़की के पीछे की कहानी हर समय गूंजती रही, हर धड़कन में बसती रही और ये याद दिलाती रही कि कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा अपराध केवल दिल के भीतर ही छुपा होता है और उसकी सज़ा भी वहीं भुगतनी पड़ती है। आरव की आत्मा मुक्त थी, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए थी जिनके प्यार और मोहब्बत को गलतफहमी और समय ने तोड़ दिया और जिनके दिल अब सिर्फ अपने भीतर की दीवारों में कैद हैं। और इस तरह जेल की दीवारों के पार मोहब्बत और सज़ा की ये कहानी हमेशा के लिए गूंजती रही।